बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर हुए बवाल को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को सपा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली के लिए जा रहा था। नेताओं को दिल्ली गाजियाबाद सीमा के यूपी गेट पर यूपी पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान एसपी सांसदों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया था, जो कि बरेली की ओर आगे कूच कर रहे थे अपने डेलीगेशन के साथ। 14 लोगों का डेलीगेशन आगे बढ़ना था, लेकिन पुलिस द्वारा जो है इन्हें रोका गया। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मुजिबुल्लाह नदवी जो हैं वो बैठ चुके हैं और यहाँ से भी रवाना हो रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि अभी नहीं तो कल पर जैसे भी संभव हो वैसे इस पूरे डेलीगेशन को लेकर पहुंचना। आपको बता दें कि 14 लोगों का डेलीगेशन है, जो कि अलग अलग ठिकानों से बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये एक डेलीगेशन जो दिल्ली से जा रहा था, तीनों नेता दिल्ली में हैं और इसीलिए यहाँ से रवाना हो रहे थे। फिलहाल तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो एक आपको बड़ी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भीड़ है वो नज़र आएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर ही इन्हें रोक लिया गया था और लगातार जो है वो संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि आगे इन्हें ना बढ़ने दिया जाए। और तस्वीरें आप दिखा रहे थे मनमीत सिंह आपको कि किस तरीके से इस पूरे डेलीगेशन को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसकी पूर्णतः कोशिश की गई है। एक ट्रैफिक की मूवमेंट जो थी वो यहाँ पर फिलहाल खुलती हुई नज़र आ रही है। आपको नज़र आएगा कि जो डेलीगेशन से हमने बाकायदा बात की है और कोशिश। सर आज भी तो कल जाएंगे? नहीं, आज ही जाएंगे, कल भी जाएंगे। आज ही जाएंगे। हाँ। आपको आगे भी रोकने की कोशिश की जा रही है सर? अभी तो इन्हीं का इरादा ठीक नहीं। आपकी बात ने क्या कहा? आप मूव कीजिए तो बरेली हम के मूव लिए? कर रहे हैं। बरेली के लिए जी, हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ चले, इनकी निगरानी में हम जाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं आगे है। भी रोकने की कोशिश की जा रही है मैम? अभी तो देखते हैं आगे कहाँ तक जा सकते हैं। कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, आज नहीं तो जरूर पहुंचेंगे, जरूर वहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने का इकरा हसन हमारे साथ जुड़ी थी दोबारा से, जिन्होंने कहा कि फिलहाल वो खुद प्रशासन से कह रही हैं कि प्रशासन उनके साथ चले। पुलिस के काफिले के बीच में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि आगे वो जितनी दूरी तक पहुंच सकती हैं वहां तक वो पहुंचेंगी, कोशिश करेंगी। और आज नहीं तो यथासंभव कल जो है वो बरेली अपने डेलीगेशन के साथ ज़रूर पहुंचेंगी। और साफ तौर पर पार्टी कमान द्वारा उन्हें कहा गया है कि वो बरेली के रास्ते में आगे बढ़ते रहें। तो देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी का आई लव मोहम्मद रो के अंदर किस तरीके का पार्टिसिपेशन है। संभल के दरमियान भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और इस बीच में दोबारा जब बरेली में हलचल का माहौल है तो समाजवादी पार्टी दोबारा से एक्टिव है और अपने 14 लोगों के डेलीगेशन को अलग अलग कोनों से बरेली पहुंचाने की कोशिश और जिद्दोजहद में लगी है। आखिरी तस्वीर में आपको दिखाते चलूं कि एक बड़ा हुजूम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यहां पर डिप्लॉय किया गया था तीनों सांसदों को रोकने के लिए। और आगे भी कई सारे मेजर पॉइंट्स पर इसी तरीके की फोर्सेस तैनात की गई हैं और इसी तरीके की फोर्सेस तैनात की गई हैं जिससे कि डेलीगेशन को आगे जाने से रोका जा सके। उसका कारण यह है कि बरेली के अंदर शांति, लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, इसकी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस दोनों द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचाकर जाती है और बरेली की शांति को अशांति में बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वो बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे
बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। ये बरेली है, ये हमारी भाईचारे कौमी यकजहता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब का संगम है, इल्म फन का शहर है, आला हजरत पंडित राधेश्याम कथावाचक का शहर है। इसलिए बराए मेहरबानी समाजवादी पार्टी के लोग बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें, वहां चुनाव करें, वहां जाएं। अखिलेश यादव का कहना है कि बरेली में जो प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम के उन लोगों को भी खूब समझाया। समझाने में प्रशासन ने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। और हर महीने में हर शहर में किसी न किसी एक शहर में दंगा होता था, मगर आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमान ही रहेंगे। उनके अरमानों पे पानी तो फेरा जा सकता है, मगर उनके अज़ाइम को पूरा नहीं हो सकता। वो जहां भी गए, बहरेज गए, वहां दंगा कराया, संभल गए, उनका डेलीगेशन गया, संभल पे दंगे पे दंगा होता रहा। संभल आज भी शांत नहीं हुआ है और इस अशांति के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं और वो फिर यही हरकत बरेली शहर के लिए करना चाहते हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे और अगर पुलिस और प्रशासन ने उनको नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से रोक देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में सुबह उनके वृंदावन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भारी मौजूदगी के बीच उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था। इस डेलीगेशन का नेतृत्व खुद माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।